स्पेशली एक लड़की को यार कि कितना टाइम लगा है। I mean, हम अगर कुछ कम भी पहनते हैं तो हम उतना ही टाइम लेते हैं और अगर हम कुछ ज़्यादा पहनते हैं तो भी हम उतना ही टाइम लेते हैं। या आई टुक 1 hour बट आई जस्ट डिसाइडेड टू बी वेरी मिनिमल टुडे। तो मैंने एक ब्लेजर ड्रेस पहना है, हील्स पहनी है, वेरी कैजुअल सा जस्ट इयरिंग्स, दैट्स इट। सो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट एक्चुअली कि VFX में हम इतना अच्छा कर रहे हैं दिन ब दिन विद द मूवीज आर VFX इज गोइंग बेटर एंड बेटर। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड इट लुक्स अमेजिंग कि हमारे पास इतने अच्छे क्रिएटिव लोग हैं and people who have so much of knowledge about VFX and people are doing so great work in VFX. So जैसे RRR आ रहा है, ब्रह्मास्त्र है, these movies have done really good work in VFX. Yeah, it's like मेरे शो को बंद हुए अब 6 महीने हो गए. So people still love Gehna so much, every day I wake up there are lots of stories about Gehna and people are texting, ma'am we are missing Gehna and all that things. So it's very great and it feels so lucky to have such people in your life that loves you so much and support you so much. So yeah, I am just hoping the next will be bigger than this. So just wait. Yeah, I feel it interesting actually. क्या होता है कि जब हम कोई शो कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, so we are a character, we are not what we are actually. So when we do reality show तो हमारे जो फैंस होते हैं, हमारे जो सपोर्टर्स होते हैं, उनको एक्चुअली हमारा रियल सेल्फ पता चलता है. सो आई थिंक आई वुड लव टू डू दैट. पिशाचनी का मतलब क्या? हाउ इज इट रिलेटेड? पिशाचनी तो भूत थी. ओके, एनीवेज पिशाचनी अच्छी भी हो सकती है, बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. आई एम इक्वली मिसिंग इट. इन फैक्ट आई होप सीजन 2 आए एंड वी कम विद अ मोर क्रेजी सीरीज. आई एम रियली मिसिंग इट. ओह माय गॉड, मुझे तो दिव्य दृष्टि के लिए अभी भी इतने मैसेजेस आते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दिस लव. दिव्य दृष्टि और पिशाचनी के लिए मुझे बहुत आता है. आई होप मैं ऐसे एक सुपर नेचुरल एक और शो कर लूँ एकदम धमाकेदार. आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि वो लोग जो एक्शन कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने वाले VFX होते हैं टू मेक द मोर हीरोइक. दिस अवार्ड्स is a really good platform for them to thank them, and even I get an opportunity as an actor to thank them by presenting an award. So thank you for having this. मुझे ब्रह्मास्त्र के कलर्स बहुत सुंदर लगे. I enjoyed watching that film. It was really good. Even RRR was great. It was more heroic, but Brahmastra, I love the colors. Well, my 3rd month of sabbatical is almost getting over, and I've already started responding to things. I'm very sure that very soon you guys will get to see me in something very interesting, for sure. Thank you. Well, ये VFX के awards हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. आई थिंक हमारी इंडस्ट्री अब बहुत आगे बढ़ रही है और जिस तरह का VFX अब हम अपनी फिल्मों में देख रहे हैं, अपने शोज़ में देख रहे हैं, बहुत काबिल तारीफ़ है. तो आई थिंक इट्स अमेजिंग दैट वी आर लॉडिंग द टैलेंट. हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, उन्हें एनकरेजमेंट दे रहे हैं. मैंने वही बोला ना कि VFX आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारी फिल्मों में, हमारे शोज़ में. तो उनको अगर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो टेक्नीशियंस को अगर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं जो कि दिन रात काम कर रहे हैं एडिटिंग स्टूडियोज़ में, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा. Yeah, it's nice that there is a separate awards for VFX because आज की डेट में वो एक मूवीज एंड OTT में तो कंपलसरी हो गया है. टेलीविजन में कम यूज होता है, बट मे बी बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसिव मीडियम. बट हम फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि हमारी अब मेकिंग में सोच बढ़ गई. हमको जितना पॉसिबल होता था उतना ही शूट करते थे, और अभी VFX की वजह से हम लोग उतना ज़्यादा सोच सकते हैं कि नहीं ये बाद में हो जाएगा, इसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो क्वालिटी ऑफ सिनेमा हैज़ रियली गॉन अप, एंड ये तो और बढ़ने ही वाला है. बहुत जल्दी एक टाइम आएगा जब एक्टर आएगा और अपना फ्रंट और ये प्रोफाइल और वो प्रोफाइल दे के चला जाएगा, सब कुछ VFX में हो जाएगा. सो
अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, चैट जीपीटी आ गया है, तो लीप्स एंड बाउंड्स में दिस प्रोग्रेस इज हैपनिंग एंड इट विल अफेक्ट वीएफएक्स आल्सो, उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड इट्स ऑलवेज a great tool for a producer director post production में and these people are being honored by Delhi Chakkar. It's a great thing. I mean, I look forward to it. See, अभी आ ही रही है, अगर आप साउथ की भी बड़ी बड़ी फिल्में देखें, RRR, KGF and all that, वो without VFX possible नहीं थी. So canvas बढ़ रहा है, making बढ़ रही है, ऑडियंस को जो विजुअल मिलता है वो वीएफएक्स के एनहांसमेंट से इतना बड़ा मिलता है. चाहे आप इंग्लिश फिल्म की एवेटार देखो, एक पूरी सरियल वर्ल्ड में फिल्म बनाई है अंडर वाटर, ये वो. हाउ वुड सच थिंग्स बी पॉसिबल विदाउट वीएफएक्स? हिंदी फिल्मों में भी आप देखो, अभी हाल ही में पठान लगी, इफेक्ट्स वर क्लासिक, यू नो, एंड it's a treat to watch and it's only possible because of VFX. उनको जो रिस्पॉन्स हम सब ने सोचा था, हम लोग शूटिंग में आने लगे थे, मैं बैठ के बात करते थे, वी आर ओल्ड फ्रेंड, जो रिस्पॉन्स मिला है उतना सोचा भी नहीं. हमने सबने इंग्लिश शो देखा था, उसी का अडेप्टेशन बना रहे हैं, OTT ऑडियंस ने इंग्लिश शो देखा है, बट जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, अब हमको लग रहा है हमने सिर्फ 4 क्यों रिलीज किए, पूरा सीजन एक साथ रिलीज करते. आने वाले पार्ट्स में भी मेरा अच्छा रोल है, बल्कि मेरा ट्रैक तो अभी शुरू ही हुआ है थोड़ा सा. अनिल कपूर का लॉयर हूँ और एक इंटरेस्टिंग इस कैरेक्टर का टुवर्ड्स द एंड एक इंटरेस्टिंग टर्न है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट आप देखना. एंड रियली रियली हैप्पी विद द वे द ऑडियंसेस हैव रिस्पॉन्डेड टू. बहुत अच्छा. First of all, thank you so much. I feel like, you know, as girls हम लोग मौक़ों का इंतज़ार करते हैं जब हम अपने प्रिटी ड्रेसेस पहन सकें. एंड मेरा जो आज का लुक है वो इस वक्त बहुत ट्रेंड में है. राइनस्टोन्स हर जगह है, हर फैशन वेबर पर है, एंड मेरा फुल ड्रेस राइनस्टोन्स का बना हुआ है. इट्स अ ब्यूटीफुल स्काई ब्लू कलर एंड मैंने इसको स्टाइल भी उतने ही ब्लिंगी इयररिंग्स के साथ किया बिकॉज आई लव शाइनी थिंग्स. VFX के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल कोई भी फिल्म मेकर, यहाँ तक इवन कंटेंट क्रिएटर, शो हो, फिल्म हो, VFX के बिना ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट होने लगी है. सो आई थिंक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट हो गया है ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री एंड द टेलीविजन इंडस्ट्री एंड एवरी अदर इंडस्ट्री. सो आई एम ग्लैड कि एक ऐसी एक नाइट है जहाँ पर हम फेलिसिटेट कर रहे हैं उन लोगों को जो ये इतना डिफ़िकल्ट और बारीक काम करते हैं. बिकॉज अगर आप देखो तो अगर बैड VFX हो तो आंखों को एकदम खटकता है. सो दिस इज़ आई थिंक अ वंडरफुल वे कि हम लोग उनको एक थैंक यू कह सकें, ग्रैटिट्यूड दे सकें. आज टेली चक्कर के VFX अवार्ड में आए हैं. आई लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द टेक्निकल पीपल. तो इट्स वेरी, मतलब बहुत अच्छी बात है कि टेक्निकल लोगों के लिए अवार्ड होने चाहिए बिकॉज दे डू हार्ड वर्क. आई फील आजकल का VFX अमेजिंग हो गया है. इंडिया इज डूइंग रियली कंपेयरिंग टू हॉलीवुड पीपल एंड अब अच्छी मशीनें यहाँ पर लगा दी गई है VFX के लिए. पहले VFX था उतना नहीं था कि स्पाइडरमैन उड़ रहा है. अब यू नो, मतलब माइथोलॉजी में भी वो सब उड़ रहे हैं, उस टाइप का अलग सा था. और उस टाइप के VFX में और अभी के VFX में बहुत फ़र्क हो गया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है. एंड ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में, फिर बाहुबली जैसी फिल्में, ये सारी फिल्में तो VFX पे ही बनती है. बड़ी बड़ी फिल्में जो है VFX पे ही बनती है. और आई थिंक सब लोग लंदन, अमेरिका, US, कनाडा VFX के लिए जाते हैं. बट आई फील एवरीवन, मतलब जितने भी हॉलीवुड वालों को तो हॉलीवुड में ही करेंगे, बट बॉलीवुड वाले जितने भी हैं दे शुड डू VFX इन इंडिया ओनली बिकॉज हम लोग यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है VFX में. और आज उनके अवार्ड भी हैं. तो टेली चक्कर के जो VFX अवार्ड है हम लोग आज आए हैं एंड जितने भी टेक्निकल पीपल है उसे हम कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहेंगे. डेफिनेटली मुझे एनिमेशन बहुत पसंद है. तो मेरे ख्याल से देखिए, हॉलीवुड हॉलीवुड है, बॉलीवुड बॉलीवुड है. कंपैरिजन आप नहीं कर सकते. हमारा यहाँ का भी एनिमेशन इज़ नंबर 1. बहुत सारी फिल्में हमने एनिमेशन फिल्में की है जो सुपर डुपर हिट गई है. वेल मुझे तो एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि
कि ऑफ कोर्स दिल्ली चक्कर है एंड एवरी टाइम कमिंग अप विद सम डिफरेंट आइडियाज़ एंड ऑल दैट। तो VFX का भी जो नया अवार्ड फंक्शन है मेरे लिए कुछ नया ही है, कुछ नया सीखने के लिए एंड कुछ नया देखने के लिए। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोना गेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, अभी इंडस्ट्री चेंज हो गई, द ऑडियंस हैज़ चेंज, द क्राउड हैज़ चेंज। आज अगर आप देखोगे RRR जैसा फिल्म जिसने एक माइलस्टोन बनाया है, आज अगर हमारे घर पे आज ऑस्कर है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। VFX के नाम पे आज के डेट में आई थिंक मुझे लगता है इंडस्ट्री आज उसी के ऊपर चल रही है। आज के डेट में अगर मुझे पूछोगे तो ऑफकोर्स यार राजा मौली सर के साथ क्यों नहीं कोई करना चाहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने तो इतने अच्छे हमें बाहुबली दिखाया है, मक्खी से उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया था। VFX का सिलसिला उनका वहाँ से हुआ था, उनका थॉट प्रोसेस तब से था। एंड आज RRR 2 आने वाला है, उसके लिए अभी उनकी तैयारी चालू है। बट ऑफकोर्स यार हॉलीवुड के डायरेक्टर्स, बड़े डायरेक्टर्स जैसे कि जेम्स कैमरॉन, देन स्टीवन स्पिलबर्ग एंड ऑल दैट, ये तो कई सालों से करते आ रहे हैं। बट हमारे बॉलीवुड में जो अभी इसका जो सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे कि शाहरुख सर की फिल्म थी रावण, एंड बहुत सारे अभी बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे कि अभी इवन पठान में भी बहुत सारे VFX यूज़ किए गए हैं। सो मुझे लगता है कि VFX का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में। Thank you so much. As you can see, I'm wearing a pantsuit because I wanted to be a little formal. Awards है, but at the same time I am काफ़ी crazy. तो ये print जो है आपको दिख रहा है animal print मैंने पहना है, so that you know it gives my vibes, Aditi's vibes. So yeah, it's a comfortable pantsuit. A great day for VFX. I mean, हम यहाँ पे 3rd edition कर रहे हैं and I'm very happy that I am able to be here and to be here at this awards because हम हमारे जो पूरे इंडस्ट्री में VFX का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे मैंने अभी जितनी भी मूवीज़ देखे हैं, ब्रह्मास्त्र हो या फिर RRR, KGF, इतना शानदार VFX हमें मिला है, इतना एंटरटेनिंग रहा है दैट वी हैव टू हैव दिस डे वेयर वी आर रिकग्नाइजिंग द टैलेंट इन ऑल ओवर VFX। तो चाहे वो एड्स हो, OTT हो, मूवीज़ हो, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर अस टू सेलिब्रेट VFX एंड ऑल द अमेजिंग टैलेंट दैट वी हैव। एंड मैं बस ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी सबको जो लोग नॉमिनेटेड है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो इन एडवांस टू एवरीवन हु इज़ विनिंग। धर्मपत्नी जो कलर्स पे आ रहा है अभी, उसमें मैं काव्या का कैरेक्टर प्ले करती हूँ एंड अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है। अभी मेरी शादी होने वाली है रवि से, पर उसके साथ साथ प्रतीक्षा और रवि की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा टशन चल रहा है। बार प्रतीक्षा बीच में आ रही है हम दोनों के, तो बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ़िलहाल अभी जो आप देखोगे। ऑल्सो आई एम डूइंग भाग्यलक्ष्मी, सो उसमें भी जो कैरेक्टर है मेरा उसमें पॉजिटिव है, तो यहाँ पे काव्या का जो कैरेक्टर है वो नेगेटिव है, भाग्यलक्ष्मी में आहाना का कैरेक्टर पॉजिटिव है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है दोनों शोज़ एंड ऑडियंस को बहुत ही बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इतना प्यार देते हो आप सब और इतना सपोर्ट करते हो, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू। राइट, इट इज़, बट एज एन एक्टर इट्स ऑलवेज वेरी गुड टू डू चैलेंजिंग रोल्स एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे साथ साथ दोनों टाइप के किरदार में प्ले करने का मौका मिल रहा है और बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। VFX का जो अवार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में VFX की टीम जो है वो बहुत मेहनत करती है। और मैं हमेशा से सोचता था कि जो बैक कैमरा पे काम करते हैं, जो एडिट पे काम करते हैं, VFX पे काम करते हैं, वो लोग को उनका ड्यू मिलता नहीं है इंडस्ट्री में। बहुत बार ऐसा हुआ है बिकॉज वो लोग मेहनत बहुत करते हैं। मेरा अपना फ्रेंड एक VFX में है और वो पूरी रात लैपटॉप में लगा रहता था। जब मैं शेयरिंग पे रहता था तो उस टाइम पे मेरे साथ होता था वो पूरी रात लगा रहता था और उसका कहीं नाम किसी को पता भी नहीं होता था। तो बहुत ज़रूरी है कि रिकग्नाइज़ करें हम टैलेंट को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें अवार्ड दें, उन्हें एक पैटिंग दें एक तरह की कि भाई वो अच्छा काम कर रहा है। रियलिटी शोज़ में एक्चुअली मेरा जो फोटे है वो एक्टिंग है, मेरे को एक्टिंग से प्यार है, लगाव है, तो रियलिटी शोज़ के बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है। बट हाँ, लाइफ इज़ ऑलवेज़ अनएक्सपेक्टेड और कुछ पता नहीं होता। हम जो भी प्लानिंग करते हैं उसके अलग ही कुछ होता है हमेशा। सो मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी सो उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से और अपनी कमिटमेंट्स के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। I mean, ज़्यादा तैयारी मैंने की नहीं है। सो अभी 2-3 दिन पहले हमारा जो बर्थडे है वो बीता है। सो हमारी एक दोस्त है, बहुत करीबी मित्र है भोपाल से, सो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया और मुझे लगा कि यार ये पहना जा सकता है। सो बस हमने पहन लिया। शी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट और बस ये उनका प्यारा सा तोहफा है मेरे लिए। सो जितनी मतलब VFX इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन राइट नाउ, बट मैं इतना कहूँगी कि हमारी इंडस्ट्री में VFX और एनिमेशन अभी बहुत ग्रो कर रहा है। आई मीन रिसेंट एग्जांपल मैं पठान का ले सकती हूँ। आई मीन शाहरुख साहब ने कमाल का काम किया। आई मीन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम और उन्होंने जो VFX उसमें जो क्रिएट करने की कोशिश की, आई लव्ड इट, आई रियली लव्ड इट। मतलब अब मैं कह सकती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में वो है, वो लेवल आ गया। सो आई मीन बहुत बड़ा किरदार है VFX का। आई मीन दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। VFX में ओके, सो हॉलीवुड मूवीज़ में अभी मैंने रिसेंटली 2 से 3 बार फिर देखा है द एंड गेम या एवेंजर्स द एंड गेम। मुझे थॉर बहुत पसंद है। आई मीन ये सारी VFX का ही कमाल है, खेल है। और अगर अपनी बॉलीवुड की बात की जाए तो मुझे क्रिश बहुत पसंद है, बिकॉज मुझे ऋतिक बहुत पसंद है। और रावण जो फिर से शाहरुख साहब की एक अनदर मूवी है, वो भी मुझे काफ़ी हद तक मतलब बढ़िया लगी VFX के तौर पे। मतलब उम्दा कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे 2 या 3 रियलिटी शोज़ है मुझे करने का मन है। सर सबसे पहले झलक दिखला जाओ, बिकॉज आई एम अ डांसर, मुझे डांस करना बहुत पसंद है। मौका मिले तो बिल्कुल क्यों नहीं। और बिग बॉस में ज़रूर जाना चाहूँगी। मैं देखना चाहती हूँ है क्या। आई रियली वॉन्ट टू एक्सप्लोर, मुझे मज़ा आता है। बस मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सभी का, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही आगे पीछे रहते हैं और यहाँ पे टिकना ही बहुत बड़ी बात है। सो अब तक हम ऑडियंस की वजह से, ये फैंस की वजह से यहाँ पे, तो उनका प्यार है तो हम यहाँ हैं। तो अब तक उन्होंने सच में बहुत प्यार दिया, आगे भी देते रहे। मैं कोशिश करती रहूँगी कि और मैं कोशिश क्या मैं करूँगी, एंटरटेन करूँगी, मेहनत करूँगी और आगे ज़रूर कुछ बड़ा करने की कोशिश करूँगी। उन्हें निराशा ना हो और उनका प्यार और मिलते रहे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हल्ला और आवाज़ इतनी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या कहूँ। बट यस डेफिनेटली आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे VFX, विजुअल इफेक्ट्स और स्पेशल इफेक्ट्स करने वाले लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वेरी गुड opportunity for the people who work behind camera, sitting in the studios for hours together and creating those effects. उनके लिए ये बहुत बड़ा और इनकरेजिंग प्लेटफॉर्म। देखिए मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जांपल बाहुबली है, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स इतने अच्छे लगे मुझे कि आज भी मुझे लगता है कि इट इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड फिल्म्स जो मैंने देखी हैं, बेटर देन मोस्ट ऑफ देम। और बाहुबली जैसा विजुअल इफेक्ट्स और जो आर्ट डायरेक्शन था उस फिल्म में, वो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई अचीव कर सकता है। बट हमने अचीव किया, एक इंडियन फिल्म ने अचीव किया, इंडियन टेक्नीशियंस ने अचीव किया, विच मीन्स कि हमारे यहाँ विजुअल इफेक्ट्स के लिए बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं। अगर बजट है, समय है, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। टेली चक्कर VFX अवार्ड्स एंड आई थिंक आजकल का जो ज़माना है वो VFX का ज़माना हो गया है। एवरीबडी इज सो इंस्पायर्ड बाय एवेटार, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो इनिशियली आई थी, एंड नाउ बाहुबली इज देयर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड VFX। सो आई एम सो, पठान आई है उसमें काफ़ी अच्छे VFX हैं। सो आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, बिकॉज जो इंडियंस हैं वो ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं लिटरली दोज आर इंडियंस हु आर एक्चुअली मेकिंग दीज गुड VFX। एंड आई एम श्योर कि इंडिया की जितने भी बॉलीवुड की फिल्म्स हैं उनमें भी ऐसे बेहतरीन VFX हम और देखने को मिले। मुझे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अच्छी लगी थी।
लॉर्ड ऑफ द रिंग्स all the three films है उसकी and amazing film and उस टाइम पे yes oh my god so amazing मतलब I think जैसे ही ड्रॉप हुआ है सीज़न 2 everybody has seen it and सब मुझे VMs DMs और जो वीडियोस एंड फोटोज़ बनाते रहते हैं सब बना रहे हैं and I'm so thrilled to see that people are loving season 2 finally आप सब लोग पूछते रहते थे कि तू ज़ख्म है का सीज़न 2 कब आएगा so here it is today only it got released so I'm so excited about it I'm doing some short films so abundant करके एक शॉर्ट फिल्म है जो कि कल रिलीज़ होगी FNP मीडिया की शॉर्ट फिल्म है and another short film is there which I've shot so वो pipeline में है so ये सब चल रहा है I'm going into the short film maybe you know the film which got Oscar the short film Elephant Whispers maybe one day my film gets an Oscar short films are really in I think beautifully it was really beautifully made I think Elephant को एकदम हीरोइन जैसा दिखाया था it was so beautiful and my face was always smiling whenever I used to see the film and so happy that India has got so many Oscars you know and Elephant Whispers, RRR, Natu Natu, it feels amazing seeing India on that platform. यार आज VFX के अवार्ड्स हैं, टेक्निकल अवार्ड्स हैं एंड आई बिलीव दैट टेक्नीशियंस, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ डायलॉग के लिए, ये आई मीन इट, आर द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री। मतलब हम स्क्रीन पे आते हैं, हम हीरो बन जाते हैं, हम उड़ जाते हैं, हम लोगों को उड़ा देते हैं, बम फट जाते हैं, हम मार देते हैं, कुछ भी हो जाता है, हम गाड़ियाँ उड़ाते हैं, लेकिन उस सबको बिलीवेबल बनाने के लिए जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ये उनके अवार्ड्स हैं। सो आई रियली थिंक दैट दीज अवार्ड्स रियली मैटर एंड दैट्स व्हाई व्हेन दे आस्क्ड मी टू कम एंड प्रेजेंट एन अवार्ड हियर आई डिड नॉट इवन क्वेश्चन। मैंने कहा मैं पहुँच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि मैं टेक्नीशियंस को ऑनर दूँ, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं आई वुड लव टू गो टू खतरों के खिलाड़ी, आई वुड लव टू नच बलिए, झलक दिखला जा इफ़ पॉसिबल, बिकॉज आई लव टू डांस एंड डू स्टंट्स एंड लॉकअप में यार जैसे जो होते हैं बिग बॉस टाइप के जो ये होते हैं रियलिटी शोज़, बिग बॉस करके जो एक्सपीरियंस मैंने पाया है, आई थिंक अगर मैं कभी लॉकअप में कहीं गया तो आई थिंक बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख के जाऊँगा।